आज हम कक्षा 9वीं पुस्तक स्पर्श का पाठ 12 एक फूल की चाह पढ़ेंगे। एक फूल की चाह के कवि सियाराम शरण गुप्त जी हैं। सियाराम शरण गुप्त जी का जन्म झांसी जिले के चिरगांव नामक स्थान में 1895 ईस्वी में हुआ। ये राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे। इनके पिताजी को भी कविता करने का शौक था, अतः कविता के संस्कार इन्हें अपने परिवार से ही मिले। सियाराम शरण गुप्त ने यूँ तो कहानी, उपन्यास, निबंध आदि भी लिखे, किंतु उनका प्रमुख रूप कवि का ही था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मौर्य विजय, अनाथ, दुर्वादल, विषाद, आद्रा, आत्मोत्सर्ग, पाथेय, मृण्मयी, नकुल, जय हिंद, उन्मुक्त आदि। सियाराम शरण गुप्त गांधी जी और विनोबा जी के विचारों से प्रभावित थे, जो उनकी रचनाओं में स्पष्ट नजर आता है। उनके सरल, सहज, सात्विक, निर्मल व्यक्तित्व की छाप भी उनके काव्य में देखी जा सकती है। गुप्त जी सरल सहज भाषा में कविता लिखते थे। द्विवेदी युगीन कवियों में उनका प्रमुख स्थान है। एक फूल की चाह कविता छुआछूत की भावना पर मार्मिक चोट करती हुई एक कथात्मक कविता है, जिसमें मृत्युशैया पर पड़ी एक अछूत बाला के मन में पहाड़ी पर स्थित मंदिर की देवी के प्रसाद का एक फूल पाने की इच्छा जन्म लेती है। लड़की का पिता उसकी इस छोटी सी इच्छा को पूरा करने के लिए देवी के दरबार में जा उपस्थित होता है, पूजा करता है और पुजारी से प्रसाद स्वरूप कुछ फूल लाकर बेटी के पास लौटना चाहता है, किंतु स्वर्ण भक्तों के द्वारा वह पकड़ा जाता है, जिनकी दृष्टि में एक अछूत ने देवी के मंदिर में प्रवेश की अनधिकार चेष्टा की थी। मारपीट में उसका प्रसाद भी बिखर जाता है और उसे 7 दिन की सजा होती है। सजा काटकर जब वह लौटता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बिटिया तो चल बसी थी। अब हम काव्यांश पढ़ना आरंभ करते हैं। पहला काव्यांश। उद्वेलित कर अश्रु राशियां हृदय चिताए धधका कर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। क्षीण कंठ मृत वत्साओं का करुण रुदन वृत्तांत नितांत, भरे हुए थे निज कृष्णरव में हाहाकार अपार अशांत। बहुत रोकता था सुखिया को ना जा खेलने को बाहर, नहीं खेलता रुकता उसका नहीं ठहरती वह पल भर। मेरा हृदय कांप उठता था बाहर गई निहार उसे, यही मानता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। तो इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि उस समय चारों ओर भयंकर महामारी फैली हुई थी। पीड़ितों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हृदय रूपी चिताएं अग्नि की लपटों में बदल रही थी। दिलों में भयंकर पीड़ा थी। जिन माताओं की संतानें इस महामारी की भेंट चढ़ गई थी, वे रोकने पर भी अपने करुण क्रंदन को रोक नहीं पा रही थी और उनके मंद स्वर में भयंकर चित्कार प्रकट हो रहा था। सभी के दिल बेचैन और अशांत थे। सुखिया का पिता उसको घर के बाहर जाकर खेलने से बहुत रोकता था, लेकिन वह मानती ही नहीं थी। उसका खेलना रुकता ही नहीं था। कहीं सुखिया भी महामारी का शिकार न हो जाए। वह थोड़ी देर के लिए भी घर में ठहरती ही नहीं थी और यह सोच सोचकर उसके पिता का हृदय रह रहकर कांप उठता था। अब हम दूसरा काव्यांश पढ़ना आरंभ करते हैं। सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी सी जाती थी आंखें, जगमग जगते तारों से देख रहा जो सुस्थिर होकर नहीं बैठती थी क्षण भर।
हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर, सुनना वही चाहता था मैं स्वयं उसे ही उकसा कर। मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। इसमें हरिवंश राय बच्चन जी कह रहे हैं कि रात हो आई थी, मुझे चारों ओर अंधकार ही अंधकार नजर आ रहा था। सुखिया महामारी की चपेट में आ चुकी थी। उसके बचने की आशा धूमिल पड़ती जा रही थी। लगता था छोटी सी बच्ची के प्राण लेने के लिए अंधकार ही गहरा हो उठा है। ऊपर विस्तृत आकाश में जगमगाते तारे जैसे आग बरसा रहे थे और उनके ताप से मेरी आंखें झुलसती जा रही थी। जो शांत होकर एक क्षण के लिए भी कभी चुपचाप नहीं बैठती थी, आज वह बिल्कुल चुपचाप पड़ी हुई थी। उसने ऐसी शांति धारण कर ली थी जो कभी टलने वाली अर्थात समाप्त होने वाली नहीं थी। अंत में जब कोई रास्ता नहीं बचा तो किसने? सुखिया के पिता ने देवी के मंदिर से प्रसाद का एक फूल ले आने का निश्चय किया। संभवतः यह सुखिया के पिता की ही इच्छा थी जो सुखिया के मुंह से निकलकर आई थी। अब हम तीसरा काव्यांश पढ़ना आरंभ करते हैं। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसिज वेसित थे, पाकुर समित रविकर जाल। दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सब भक्ति मृदु में, पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय। पतित तारिणी तेरी जय जय मेरे मुख से भी निकला, बिना बड़े ही मैं आगे को जाने किस बल से ढिकला। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि विशाल और ऊंचे पर्वत के शिखर पर देवी का विस्तृत और विशाल मंदिर बना हुआ था। मंदिर के शीर्ष भाग पर सोने का कलश था जिस पर सूर्य की किरणों से अच्छी तरह से खिला सुशोभित हो रहा था। मंदिर के संपूर्ण परिसर में धूप की सुगंध और दीपकों की ज्योति फैली हुई थी। मंदिर के भीतर और बाहर भक्तजनों के मुखों से निकली ध्वनि उत्सव की छटा सी बिखेर रही थी। मंदिर में भक्त समुदाय प्रसन्नचित्त से भक्ति भावपूर्ण मधुर कंठ से गा रहा था। हे माँ, तुम पतितों को इस संसार सागर से पार उतारने वाली हो, उनके पापों को हरने वाली हो। हम तुम्हारी जय जयकार करते हैं। मेरे भी मुख से निकला, हे पतितों का उद्धार करने वाली माँ, तुम्हारी सदा ही जय हो। मैं स्वयं आगे नहीं बढ़ना चाह रहा था, किंतु कोई अज्ञात शक्ति मुझे भक्तों की पंक्ति में बलपूर्वक आगे की ओर धकेले जा रही थी। चौथा काव्यांश पढ़ना आरंभ कर रहे हैं। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। ए क्या तेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी, किसी बात में हूँ मैं आगे माता की महिमा के भी। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि जो स्वर्ण भक्त जो छूत अछूत को फैलाते थे, उनका प्रचार करते थे, उनको मानते थे, वो कह रहे हैं इस अछूत ने मंदिर में घुसकर बड़ा अनुचित कार्य कर दिया है, भारी पाप कर्म कर दिया है। इसने मंदिर की युगों युगों से चली आ रही पवित्रता को भंग कर दिया है। सुखिया का पिता यह सब सुनकर सोच रहा था कि यदि मुझ जैसे अछूत के पूजा करने से मंदिर जैसे पवित्र स्थल की पवित्रता भी भंग हो जाती है, तो इसका स्पष्ट अर्थ है कि मेरा पाप से कलुषित शरीर देवी की महिमा से भी बड़ा है और मैं कम से कम इस दृष्टि से तो देवी से बड़ा हूँ, उनसे कुछ कदम आगे ही हूँ।